नमस्कार मेरे सभी जेडीएस भाइयों, आपका बहुत स्वागत है चैनल में। दोस्तों ये वीडियो सभी जेडीएस भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो पर आएंगे तो इसकी बिल्कुल भी मत करना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज काफी ज्यादा कमेंट आए थे जेडीएस भाइयों का जिनका ट्रांसफर हो चुका है कि सर इस ट्रांसफर के बाद हमारी सीनियरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इस ट्रांसफर से हमें क्या फायदा है, या फिर आने वाले समय में इस ट्रांसफर से हमें कितना नुकसान होगा। दोस्तों वैसे तो ट्रांसफर से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको बेसिक सी कुछ चीजें होती है जो आज वीडियो में देखने को मिलेगी। दोस्तों जब भी कोई जीडीएस ट्रांसफर लेता है तो सबसे बड़ा सवाल होता है कि ट्रांसफर लेने के बाद क्या आने वाले समय में, जैसे मैंने 2 साल की जेडीएस की सर्विस कंप्लीट कर ली है, अब मैं नई जगह पे जाऊंगा तो मेरी सीनियरिटी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं एमटेस का जो पेपर 3 साल के बाद में देता हूं कि वो पेपर पास करने के लिए मुझे फिर से 3 साल नई जगह पर एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा इस हिसाब से। तो दोस्तों आपका ये कंफ्यूजन मैं सबसे पहले दूर कर देता हूं कि आप जो एग्जाम देते हो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोस्तों मैं सुनी सुनाई बात में नहीं बताता हूँ, मैंने खुद ने भी ट्रांसफर लिया था। अपने 5 साल की जेडीएस की सर्विस होने के बाद मैंने ट्रांसफर लिया था, और उस समय जब मैं नई जगह पे गया था तो मैंने नेक्स्ट ईयर ही एग्जाम देना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि ये 100% रियल है कि आप एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम के ऊपर आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस आखिर सीनियरिटी होती क्या है? दोस्तों सीनियरिटी एक अलग चीज होती है कि जो एमटेस की सीनियरिटी के 25% प्रमोशन होता है, लेकिन जेडीएस एक ऐसी पोस्ट है इसका सीनियरिटी से कोई ज्यादातर प्रमोशन नहीं होता है। तो वैसे भी जेडीएस की सीनियरिटी से कोई ज्यादा मतलब नहीं रह पाता है, इसलिए सीनियरिटी पे इतना ध्यान नहीं देते कोई भी जेडीएस, और अपना समय पर ट्रांसफर ले लेते हैं। तो सीनियरिटी ऐसी होती है कि आप सीनियर और जूनियर होते हैं, काफी समय के बाद अगर आपको प्रमोशन मिलता है या फिर कुछ भी फायदा मिलता है वहां पर सीनियरिटी आपकी काउंट होगी, और आने वाले समय में आप एमटेस पोस्टमैन बन जाते हो तो भी जेडीएस वाली सीनियरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। बात यह है कि अगर आप जेडीएस पे रहते हो ट्रांसफर ले लेते हो तो ये काफी अच्छी फायदे की बात है, वरना प्रमोशन होने के बाद आप अपने डिवीजन में या अपने सर्किल में कहीं भी ट्रांसफर लोगे तो आपको बहुत ज्यादा, पहली बात तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रमोशन होने के बाद आप विभागीय जो पोस्ट हो जाएगी, अगर वहां पर फिर आपकी सीनियरिटी कम होती है तो वो आपके लिए नुकसान है। अगर जीडीएस में रहते हुए आप ट्रांसफर लेते हो और आपकी जीडीएस वाली सीनियरिटी जाती है तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ा मेन चीज आपको बताना यही है कि आप जीडीएस पर रहते हुए अपने डिवीजन या अपने सर्किल पर जहां आपको ट्रांसफर लेना है वो अच्छा भी होता है और समय पर हो जाता है। प्रमोशन होने के बाद काफी ज्यादा चांस कम हो जाते हैं आपके ट्रांसफर लेके अपने एरिया या अपने निजी होम डिस्ट्रिक्ट में जाने का। एंगल से अगर बात की जाए कि इसे फायदा और नुकसान की, तो देखे मेरा तो ये कहना है कि अगर आपकी 1 साल की सर्विस हो जाती है तो आप ट्रांसफर ले लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जीडीएस ट्रांसफर के लिए ओनली 1 साल किया हुआ है। जब हम लगे थे 2014-16 उस समय तो काफी पहले 3 साल का सर्विस एक्सपीरियंस करना पड़ता, 3 साल के बाद ट्रांसफर ले सकते थे। आने वाले समय में पता नहीं 3 हो जाए फिर 5 हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए उसका कोई पता नहीं रहता। इसलिए आपका अगर ट्रांसफर हो रहा है, आप अपने स्वयं के डिवीजन में जा रहे हो, तो आपको समय पर ट्रांसफर ले लेना चाहिए। तो नेक्स्ट सबसे ज्यादा कमेंट आ रहा था दोस्तों कि आखिर जब हम ऑनलाइन ट्रांसफर अप्लाई करेंगे तो ये प्रत्येक महीने होगा या फिर सर बाद में ये कब दोबारा हम अप्लाई कब करेंगे, अगले महीने करेंगे? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रांसफर के 2022 में जो रूल है उसके हिसाब से तो पहले ऑफलाइन में नया रूल आया था, और उस समय साफ लिखा गया था कि प्रत्येक डिवीजन को वो अपने हर महीने एक वैकेंट जो भी पोस्ट खाली होती है वो डिटेल आगे आप पीएमजी ऑफिस तक भेजनी पड़ती है, जिससे पता रहता है और आप प्रत्येक महीने प्रत्येक जीडीएस अप्लाई कर सकते हो। ऐसा है रूल के अकॉर्डिंग। लेकिन उसी के बीच ऑनलाइन अब ये ट्रांसफर का नया पोर्टल लॉन्च हो चुका है। तो अभी ऑनलाइन जो ट्रांसफर पोर्टल लॉन्च हुआ उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि एक ओपन कब होगा, और जाहिर सी बात है दोस्तों जब पोर्टल ओपन होगा तब आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यानी कि अब मेन डिपेंड करता है कि पोर्टल जब भी ओपन होगा तब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल अगर जुलाई में ओपन होगा या प्रत्येक महीने होगा ये अभी तक किसी को भी कंफर्म नहीं है। अगर कोई ऑफिशियल ऑर्डर आगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा। दूसरी एक मोटी समस्या आ रही थी कि काफी जेडीएस भाई को कमेंट आ रहा है कि सर हमने जहां पोस्ट पर अप्लाई किया था वहां पर ना तो किसी दूसरे का सिलेक्शन हुआ है और ना हमारा नाम आया, सर ऐसा क्यों? तो दोस्तों ऐसे केस बहुत कम होते हैं। मान के चलो आपने जिस पोस्ट पर अप्लाई किया हो, आपकी उस पोस्ट पर किसी दूसरे ने अप्लाई नहीं किया है, तो वो पोस्ट वैसे वैकेंट में आनी चाहिए थी, या फिर वो वैकेंट में नहीं आएगी क्योंकि आपका अगर वहां सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका भी कुछ रीजन हो सकता है आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो, आपके फॉर्म में कहीं ना कहीं कुछ आपने गलत भर दिया हो गया हो, जिसके कारण आपका तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया और वहां पर किसी दूसरे ने अप्लाई नहीं किया, तो फिर उस पोस्ट का लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ट्रांसफर से रिलेटेड काफी खुशखबरी बात यह, काफी डिवीजन में मैंने देखा है कि यहाँ पे सुपरटेंडेंट सर ने स्पेशल ऑर्डर निकाल दिया अपने अपने डिवीजन के कि ये जितने भी जीडीएस भाई है इनको 7 जनवरी से पहले पहले रिलीव करके इनको आगे भेजा जाए। तो हमारा जब ट्रांसफर हुआ था ना, हमें 2-3 महीने लगे थे रिलीव होने में।
क्योंकि वहां से तो वो स्वाभाविक था, उन्होंने मना नहीं किया था, लेकिन वहां पर कोई दूसरे जीडीएस की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने, हमारे जो आईपीओ सर ने थे, उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर मैंने 2 महीने और रुक जाओ तो मैं बाद में आपको रिलीव कर दूंगा, अभी ऐसा पर्सनली बात होती है। तो मैंने हाँ कर दिया। तो वैसे मानो या ऐसे मानो, सबसे अच्छी बात है कि ऑनलाइन ट्रांसफर हो रही है, इसमें आपको बहुत ही जल्दी रिलीव करके घर पे भेजा जा रहा है, और इससे अच्छी खुशी वाली बात क्या हो सकती है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर जाना, और आप वीडियो पूरा देख लिए तो लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। भाई मैं सीधी लैंग्वेज में बेसिक सी नॉलेज देता हूँ। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक वाला बटन दबाना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ।